जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गर्म दहानों के तोपों पर जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर फीके पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय भी कंधा देने झुक जाता है। कुछ क्षण के लिए ही सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उनके शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है। चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। हम बारंबार उन शहीदों को प्रणाम करते हैं। आज जब हम 75वां वर्ष आज़ादी का मना रहे हैं, तो उपलब्धियों की एक लंबी कतार हमारे सामने है, जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। बहुत सारी क्षण ऐसे भी हैं, बहुत सारा परिदृश्य ऐसा भी है जो अभी भी धुंधला है, जो आज़ादी को अभी भी पूरी बनने नहीं देता। आज का दिन उपलब्धियों को याद करने का दिन है। आज का भारत हर ओर विश्व के पटल पर अपनी छवि को प्रखर से प्रखरतर करता हुआ भारत है। संस्कृति में तो हम बेमिसाल हैं ही। सत्य, ध्यान, त्याग, सर्वधर्म समभाव और विश्व बंधुत्व की शीतल छाया बांटती हमारी संस्कृति की मिसाल कहीं नहीं। यह अजर है, अमर है। इसीलिए कभी अल्लामा इकबाल ने कहा था, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं जहाँ से, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। क्या बात करें संस्कृति की। यदि आप तकनीक देखें, विज्ञान देखें, साहित्य देखें, कला देखें, अभिनय देखें, खेल देखें, कहाँ देखें जहां हमारे भारतीयों ने अपनी प्रतिभा के परचम बुलंद नहीं किए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स इसके उदाहरण हैं, जहां हमारे खिलाड़ियों ने सराहनीय प्रदर्शन किया। विश्व का सबसे ऊंचा पुल अभी कश्मीर में बना अभियांत्रिकी का कमाल है। जिस देश के पास ऐसी मेधा होती है, ऐसी प्रतिभा होती है, उसको आगे बढ़ने से कभी कोई रोक नहीं सकता। हमारे देश के युवा वर्ग ने पूरे विश्व में अपनी प्रतिभा की उपलब्धियों से सबको चकित कर रखा है। हमारी नारियों के कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां जाकर वो अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन नहीं कर रही और परचम नहीं लहरा रही। भारत देश नित्य नई ऊंचाइयों को छूता हुआ भारत है। आज का भारत चहुमुखी प्रगति करता हुआ भारत है, आत्मनिर्भर बनता हुआ भारत है। जिस मिट्टी को शहीदों ने अपने लहू से सींचा, उस मिट्टी की महक आज सारे जहान में दिखलाई देती है, सुनाई देती है, महसूस होती है। और इस कारण हम अपने राष्ट्र पर बहुत बहुत अभिमान करते हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। हमारे बच्चों ने भी आज के दिन के लिए बड़ी ही मनोहारी प्रस्तुतियाँ तैयार की हैं। मैं पहली प्रस्तुति के लिए आवाज़ देती हूँ जीनत खान को कि वो आएँ और अपनी कविता प्रस्तुत करें। जीनत खान। आदरणीय प्राचार्य, माननीय अध्यापक एवं सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरी ओर से हार्दिक नमन। सभी को प्रणाम करती हूँ। आज 15 अगस्त के अवसर पर मैं जीनत खान आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। चाहती हूँ कि कोई नेक काम हो जाए, चाहती हूँ कि कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर सांस देश के ही नाम हो जाए, मेरी हर सांस देश के ही नाम हो जाए। जो सिर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सिर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सिर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए, जो सिर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए। आज
यहाँ सभी 75वां गणतंत्र दिवस 75वां अमृत महोत्सव मनाने इकट्ठे हुए हैं और भारत देश ऐसा है जिसके लिए जितना कहें उतना ही कम है। पंक्तियाँ प्रस्तुत करती हूँ। बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराती हूँ, बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराती हूँ, जगाती ओज की धारा बहुत सुख चैन पाती हूँ, जगाती ओज की धारा बहुत सुख चैन पाती हूँ। न मेरे शब्द हैं उनके लिए जो देशद्रोही है, वतन से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुनाती हूँ, वतन से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुनाती हूँ। मैं भारत वर्ष की बेटी हूँ हरगिज डर नहीं सकती, मैं भारत वर्ष की बेटी हूँ हरगिज डर नहीं सकती, मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती, मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। जो कायर हो गया दुश्मन के आगे सर झुकाता है, उसे मर जाऊंगी लेकिन नमन में कर नहीं सकती, उसे मर जाऊंगी लेकिन नमन में कर नहीं सकती। भारत देश का लक्ष्य क्या है, हमारे युवाओं का लक्ष्य क्या होना चाहिए? पंक्तियां समर्पित करती हूँ। गतानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, गतानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, गतानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये जीनत मांगती तुझसे, मेरे ईश्वर मेरे दाता ये जीनत मांगती तुझसे। युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है, पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है। पृथकता में रहे मिलजुल के ये उद्देश्य होता है, पृथकता में रहे मिलजुल के ये उद्देश्य रहता है। जहाँ रहते हैं हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई, जो समझे देश को अपना उसी का देश होता है, जो समझे देश को अपना उसी का देश होता है। कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ पर रब नहीं होता, कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ पर रब नहीं होता। लड़ाई वे ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता, लड़ाई वे ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता। मंदिर और मस्जिद के लिए दीवानगी वालों, वतन से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं होता, वतन से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं होता। जिसे सींचा लहू से है उसे यूं खो नहीं सकती, जिसे सींचा लहू से है उसे यूं खो नहीं सकती। सियासत चाह कर विश्व बीज हरगिज बो नहीं सकती, सियासत चाह कर विश्व बीज हरगिज बो नहीं सकती। वतन के नाम पर जीना, वतन के नाम मर जाना, शहादत से बड़ी कोई इबादत हो नहीं सकती, शहादत से बड़ी कोई इबादत हो नहीं सकती। शब्द सीमा को ध्यान रखते हुए, वक्त को देखते हुए अंतिम पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, पृष्ठों में अकलंकता रहे, इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, पृष्ठों में अकलंकता रहे। सज्जनता का अनुशीलन हो, मानव को पथ का पता रहे। अरे एक बालिका विदुषी हो, हर बालक नीति निधान रहे। अरे एक बालिका विदुषी हो, हर बालक निधि निधान रहे।
के, तब तक ये हिंदुस्तान रहे, तब तक ये हिंदुस्तान रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। जीनत के लिए यदि किसी ने ताली नहीं बजाई तो आज कुछ नहीं किया। बच्चे बहुत उत्साह से प्रस्तुति दे रहे हैं, आप बस ताली बजा दीजिए तो उनका उत्साह बरकरार रहेगा। शाबाश जीनत। अगली प्रस्तुति के लिए मैं अभिषेक को आमंत्रित करती हूँ, वो आए अपना देशभक्ति गीत प्रस्तुत करें। आइए। नहीं है। हेलो, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, इस सभा में उपस्थित मेरे प्रिय आचार्यगण एवं मेरे समस्त प्रिय सहपाठी बंधुओं, आज मैं आप सभी के सामने सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर जी के द्वारा गाया हुआ देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करना। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी।
कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, कोई गुरखा कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, कि खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफ़र करते हैं, अब हम तो सफ़र करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना। मैं अगली प्रस्तुति के लिए निशा चौधरी को आमंत्रित करती हूँ, वो आए अपना भाषण प्रस्तुत करें। इससे बोलना तो ऑन कर लेना। Good morning, Honorable Principal Sir, respected teachers and my dear colleagues. Today I have came to in front of all you on 75th Independence Day of India. Today we have completed 75th year of independence. On 15 August 1947, we were recognized as an independent nation of India. For these recognitions, our ancestors have sacrificed everything. I congratulate all those who are present here and all peoples of India. Independence Day is a national festival of India, which is celebrated after getting freedom from British rules. Today is not only a day of joy and happiness, it is a day for remembering those people who sacrificed everything for our nation. 75th year ago, we were ruled by the British rules. British were come to protest of trade and they took everything from our country and they made them as slaves. Our freedom fighter start protest August and then they revolt and at the end we got the freedom. Independence Day is the national festivals of India which is celebrated by the every year. Thank you. बच्चे प्रयास कर रहे हैं, थोड़ी कमी लग सकती है लेकिन उनका प्रयास करना बहुत बड़ी बात है, इसलिए निशा बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा उद्बोधन था। अगली प्रस्तुति के लिए मैं वंदना चौधरी को बुलाती हूँ, अपना देशभक्ति गीत प्रस्तुत करें। Wish you happy morning to my honorable principal sir, teachers and dear college mates. I am Vandana Chaudhary from BCom first year. I want to thanks to my teachers who give me this golden opportunity
for presenting my thoughts. Sorry for presenting my song. Now I start my song with a beautiful patriotic thoughts. मैं भारतवर्ष का हरदम अमित सम्मान करती हूँ। मैं भारतवर्ष का हरदम अमित सम्मान करती हूँ। यहाँ की चांदनी मिट्टी का गुणगान करती हूँ। यहाँ की चांदनी मिट्टी का गुणगान करती हूँ। मुझे इच्छा नहीं स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। मुझे इच्छा नहीं स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान रखती हूँ, बस यही अरमान रखती हूँ। Now I am present my song. नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत घूमो, तुम देश के पंछी हो देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मीठे पानी में यूं जहर न तुम घोलो, जब भी कुछ बोलो सोच के तुम बोलो। भर जाता है गहरा भाव जो बनता है किसी बोली से, भर जाता है गहरा भाव जो बनता है किसी बोली से। पर वो भाव नहीं भरता जो बना हो कड़वी बोली से, पर वो भाव नहीं बढ़ता जो बना हो कड़वी बोली से। मीठे बोले कहो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। तोड़ो ये दीवारें इन चार दिशाओं की, रोको मत राहें इन मस्त हवाओं की। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण वालों मेरा मतलब है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण वालों मेरा मतलब है। इस माटी से पूछो क्या भाषा इसका मजहब है, इस माटी से पूछो क्या भाषा इसका मतलब है। दीवानों होश करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। देखो ये धरती हम सबकी माता है, सोचो आपस में क्या अपना नाता है। हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा। कोई बाहर वाला हमें घर से अपने निकालेगा, कोई बाहर वाला हमें घर से अपने निकालेगा। दीवानों होश करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत घूमो, तुम देश के पंछी हो देश प्रेमियों। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों। हो आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद वंदना, बहुत सुंदर संदेश दिया। उस देश की अखंडता को कभी कोई खंड नहीं कर सकता जहाँ के भारतवासी आपस में परस्पर प्रेम से सौहार्द से रहते हैं। बच्चे बहुत सुंदर संदेश दे रहे हैं और यही राष्ट्र पर्व मनाने के लिए उत्साह की बात है कि बच्चे पूरे देशभक्ति के जज्बे से पूरे हैं। अगली प्रस्तुति के लिए मैं पवन शर्मा को बुलाती हूँ, अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। आइए। उपस्थित सभी अध्यापक, प्रधानाचार्य जी को मेरा नमस्कार और आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं कर दें।
वतन वालों, वतन ना बेच देना, ये धरती ये गगन ना बेच देना। शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन ना बेच देना। हो 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 संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वे पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वे पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा प्याम दे, उन्हें जाके तू ये प्याम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में आम की छाँव में, कि माँ के आंचल से किसी के काजल से, गाँव के आंचल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से तालियां पवन के लिए। बहुत सुंदर प्रस्तुति, मन मोह लिया। जावेद अख्तर की कलम का कमाल है, और जितने अच्छे सुरों में गायकों ने गाया उससे भी ज़्यादा भावपूर्ण तरीके से पवन ने प्रस्तुत किया, बधाई के पात्र है। अगली प्रस्तुति के लिए मैं अनन्या को आमंत्रित करती हूँ। आए आदरणीय प्रधानाचार्य जी, समस्त शिक्षक एवं शिक्षिकाओं एवं हमारे प्यारे सहपाठियों को हमारा सादर नमन। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरे
परिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ी दीवाने की जहाँ मोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आंचल तेरा रहीमा, रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा। जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो दुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। ओ देश मेरे, जय हिंद जय भारत। धन्यवाद अनन्या। आकर्षक प्रस्तुतियाँ अपने बच्चों की देखी हैं। एक प्रस्तुति और शेष है, लेकिन उसके मध्य में मैं बहुत आदर के साथ डॉक्टर रामदत्त मिश्रा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आएँ और अपने उद्बोधन से हमको उत्प्रेरित करें। सन्नो मित्रः संवरुणः, सन्नो भवत्वर्यमा, सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः, सन्नो विष्णुरुक्रमः। मान्याः अधिमञ्चस्थिताः युवानः, कर्तव्यपरायणाः प्राचार्य महाभागाः, मुख्यातिथिरूपेण विराजमानाः अन्ये प्राध्यापकाः, कुशल संचालनकर्त्री भगिनी डॉक्टर कामना पांड्या महोदयाः, वरिष्ठाः कनिष्ठाः प्राध्यापकाः, मित्राणि, महाविद्यालयस्य प्रिय परिवारीजनाः, प्रिय छात्र छात्राश्च, अद्य पंचसप्ततिः अमृत महोत्सवे वयं समुपस्थिताः। अस्य महाविद्यालयस्य महत् सौभाग्यम् अस्ति यत् एतादृशाः वैदिकाः वैदिकधर्मशीलाः प्राचार्यं वयं सर्वे गृहीतवन्तः। यस्य वैदिकपरम्परायां विशेषा निष्ठा वर्तते। यदा वार्तां कुर्वन्ति ते कथयन्ति वैदिकपरम्परा आवश्यकी अस्ति। यदि भारतीयानां मनसि वैदिकपरम्परा वैदिकी स्थितिः न भविष्यति तो कुत्र भविष्यति। अद्य सर्वप्रथम राष्ट्रस्य पताकां सादरं नौमि। यस्य चरणस्थले वयं सर्वे धन्यं कृत्याः मन्यमानाः। बहुकालतः प्राक्कालतः
श्रेष्ठ स्थिति प्राप्त कर्ता किशोरी रमण महाविद्यालयः प्रदेशे देशे विश्वस्मिन् मानसपटली स्वस्थान स्थापकाः अत्र स्वातन्त्रताम् अभिलक्ष्य आदौ सर्वेषां कृते अनेकशः वर्धापनं शुभाशयाश्च अगस्त मासस्य 5 सप्तचत्वारिंशदधिक-एकोनविंशतिशतं भारतः देशः स्वतन्त्रतां लब्धवान्। ततः आरभ्य अद्यावधि यावत् बहूनि उत्थापनानि सर्वे जानीमः। भारतस्य संस्कृतिः अस्ति अयं निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। एषा स्थितिः न वर्तते। सर्वे प्रायः स्वार्थिनः वर्तन्ते। स्वं परिवारम् एव नियोज्य कर्म कुर्वन्ति। पर भारतीय संस्कृति है अयम निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम् येषां हृदये विषयवासिनः वर्तन्ते ये मानवाः ते एव लघुतां स्वीकृत्य अयं पदार्थः मदीयः अयम् अन्यः मम पुत्रः अन्यस्य पुत्रः मम छात्रः अन्यस्य छात्रः। किंतु भारतीय संस्कृति उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। समस्त वसुधा अस्माकम् एव अस्ति। उदारचरितानां मनसि एषा भावना अस्ति यस्य मनुष्य ऐसा स्थिति नास्ति, विश्वबंधुत्वस्य भावना नास्ति। अहम अनुमन्ये भारती कथयितुम् अपि वयम् असमर्थाः। एतद् देशप्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः भारतीयः एव विश्वस्मिन् संस्कृतौ शिक्षयन्ति। केन माध्यमेन? स्वचरित्रमाध्यमेन। चित्रमाध्यमेन न, चरित्रमाध्यमेन स्व आचरणं कुर्वन्ति, सदाचारं कुर्वन्ति। तैः मनुष्यैः सदाचरणम् आचरणं दृष्ट्वा एव अन्ये जनाः स्वीकुर्वन्तु अयं भारतीयः, अयं भारतीयः। इसलिए अतः ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम् अपागनत्। ये मानवाः ऋषयः भवन्ति, मुनयः भवन्ति, प्रख्याताः भवन्ति, तस्मिन् जीवने ब्रह्मचर्यस्य चरित्रस्य निष्ठा अवश्यमेव भवति। मातृवत् परिदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत्। कीदृशी भारतीय संस्कृति? सर्वे स्त्रियः मातृवत् अहं मन्ये। यदि भोगदृष्टि नास्ति, मातृवत् परदारेषु समस्त मातृचरणेषु मातृवत् यदि भावना भविष्यति तर्हि बहवः समस्याः स्वयमेव निरस्ती भविष्यन्ति। कथयन्ति वेदे ऋषयः वयं राष्ट्रे जाग्रयां पुरोहिताः।
अस्माकं सर्वेषां जनानां शिक्षकानां प्राध्यापिकानां छात्राणां देशः अस्ति। किं करणीयम् अस्मिन् देशे? जागृयां पुरोहिताः येन केन प्रकारेण स्ववचनैः क्रियाकलापैः स्वकर्तव्यमाध्यमेन ये न जानन्ति वेदं न रामायणं नैव गीता महाभारतीयां कथां नैव गीता महाभारतीयां कथां कालिदासं न गोस्वामी मानसं कालिदासं न गोस्वामिनो मानसं तन्मनो भारतीयं कथं कल्पतां तन्मनो भारतीयं कथं कल्पतां। ये मानवा कालिदासं न जानन्ति, गोस्वामी तुलसीदासं न जानन्ति और वेदं न जानन्ति, रामायण अपि न जानन्ति। तन्मनः कथं भारतीयः कल्पतां कथम अहम मन्ये कथम वयम जानीमः। अन्यः योगतः कीदृशी चित्त एकाग्रता येन योग माध्यमेन चित्तम एकाग्रीभूता न करता। योगतः कीदृशी चित्त एकाग्रता ध्यानतः कीदृशं मानसं निर्मलं। ध्यान माध्यमेन मनम निर्मलं न कृतवान्। मंत्र शक्तिश्च का नैव जानन्ति ये तन्मनो भारतीयं कथं कल्पतां तन्मनो भारतीयं कथं कल्पतां। तैत्तरीयोपदिष्टा सदाचारता। उपनिषत्सु ये विचाराः दर्शिताः ऋषयः मुनयः तेपि न श्रुतवन्तः। तैत्तरीयोपदिष्टा सदाचारता मातृभूमिस्पृहा वैदिकी नाश्रुता। मातृभूमिं प्रति प्रेम नास्ति। ये येन प्रकारेण अहं धनिनो भविष्यामि येन केन प्रकारेण। सामनस्यं च सूक्तं श्रुतं नैव सात् तन्मनो भारतीयं कथं कल्पताम्। अत्र अस्मिन् सुअवसरे मम मनसि अत्यंत ह्लादकी भावना अस्ति। ममोद्यते मे चेतः प्रथमवारम् एतत् सुमंगलम सुदर्शनम अहम कृतवान्। अतः जयतु भारतम वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी को। आज उन्होंने संस्कृत के माध्यम से हमें पुराने समय का गौरव याद दिला दिया। वो पशुपेश में थे कि संस्कृत कोई समझेगा या नहीं समझेगा, लेकिन इतना स्पष्ट उच्चारण था कि मुझे नहीं लगता कि जो उन्होंने कहा वो किसी ने समझा नहीं है। एक बार तालियां बजा दीजिए। उन्होंने पहला हमें संदेश उद्बोधन दिया है संस्कृत में। हम सब उनके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। एक हमारी प्रस्तुति रह गई है नृत्य की, बच्चियों की। थोड़ा धैर्य से आप उसे और देख लीजिए। एक दो कार्यक्रम है छोटे और उसके बाद ये समापन की ओर अग्रसर है। तो मैं अब नृत्य की प्रस्तुति के लिए आयशा और इफ्रा को आमंत्रित करती हूँ, अपना नृत्य प्रस्तुत करें। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सुख पड़िए, तू बेतरिए क्या करिए। हाय कोई तो चल सुख पड़िए, तू बेतरिए क्या करिए।
जी ने कुछ प्रतियोगिताएं कराई थी, उन बच्चों के लिए पारितोषिक दिए जाने हैं, तो मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूं कि वो आएं और पारितोषिक दिलवाएं। ये जो पारितोषिक दिए जा रहे हैं वो आज़ादी के अमृत महोत्सव के तत्वाधान में केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अनुरोध पर रामकृष्ण सेवा मिशन सेवाश्रम वृंदावन द्वारा जिला स्तर पर शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। हमारे कॉलेज के 11 विद्यार्थियों ने निबंध प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता में सहभागिता की। इसके अतिरिक्त युवा सम्मेलन में भी भाग लिया। निबंध प्रतियोगिता का जो विषय था वो था मेरी दृष्टि में भारत, और चित्रकला प्रतियोगिता का विषय था स्वतंत्रता संग्राम में मेरे सबसे प्रिय नायक। कुछ बच्चों को जिन्हें इन प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान मिला है, उनका नाम मैं पुकार रही हूँ, वो आएँ और प्राचार्य महोदय जी से अनुरोध है कि उन्हें प्रमाण पत्र वितरित करें, पारितोषिक वितरित करें। कुमारी नूतन चंदेल, थोड़ा जल्दी आए बच्चे। कुमारी नूतन चंदेल। कुमार अवधेश कुमार। निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान है नूतन चंदेल का। निबंध प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान है अवधेश कुमार। निबंध प्रतियोगिता में तृतीय स्थान है हरवेंद्र सिंह। चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान है शिवम कुमार। हाँ, चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान शिवम कुमार। बच्चों, शिवम के लिए तालियां बजा दो। उसने जितने ट्री गार्डन सब उसने पेंट किए हैं। द्वितीय स्थान सपना सिंह। सपना सिंह। तृतीय स्थान खुशबू कुमारी। इसके अतिरिक्त प्रतिभागी छात्राओं को प्रमाण पत्र दिया जाना है। कपिल परिहार, कपिल परिहार, काजल कुमारी, प्रांजुल गौतम, खुशी यादव, प्रांजुल, खुशी यादव, शिवानी यादव, सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत बहुत बधाई। तालियां बजाइए। मैं बहुत सम्मान के साथ आदरणीय शालिनी मैडम को बुलाती हूँ कि वो आयु संदेश वाचन करें।
प्राचार्य महोदय, मेरे सभी शिक्षक साथियों, महाविद्यालय परिवार के समस्त कर्मचारी बंधुओं, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज के शुभ अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष उच्च शिक्षा निर्देशक का संदेश प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारतवर्ष के 76वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैं समस्त शिक्षकों, शिक्षाविदों, छात्र छात्राओं, अभिभावकों एवं शिक्षा जगत से जुड़े सभी महानुभावों को हार्दिक बधाई देता हूँ। इस पुनीत राष्ट्रीय पर्व पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए मुझे असीम आनंद की अनुभूति हो रही है। साथ ही उन अमर शहीदों का स्मरण हो रहा है जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने में अपने प्राणों की आहुति दे दी और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। राष्ट्र की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले उन अमर शहीदों के लिए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम अपनी राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतीक तिरंगे को शत शत नमन करते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारे देशवासियों ने जिस खुले आसमान में स्वाधीनता की सांस ली थी, उसके लिए आज़ादी के सेना नायकों, देशभक्तों और अनगिनत शहीदों ने कुर्बानियाँ दी थीं। आज का यह दिन हमें उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का सुअवसर प्रदान करता है। हम सभी देशवासी अदम्य साहस के धनी उन सभी क्रांतिकारी वीर महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एवं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी के निर्देशन में उच्च शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए कृत संकल्प है। प्रदेश का सर्वांगीण विकास शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर उच्च शिक्षा का प्रदेश के चहुमुखी विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। उच्च शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए नित नए प्रयास किए जा रहे हैं। उच्च शिक्षा का आधुनिकीकरण, गुणवत्तापरक उच्च शिक्षा के साथ साथ उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने हेतु उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा के दो मुख्य स्तंभ शिक्षक और विद्यार्थी होते हैं। देश का पिछड़े वर्ग के निर्धन एवं वंचित छात्र छात्राओं को शिक्षण कार्य से जुड़ी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है। ऐसे में प्रदेश के 172 राजकीय महाविद्यालयों में से तहसील ब्लॉक स्तर पर संचालित 120 राजकीय महाविद्यालयों में, जिनमें अधिकांश छात्र ग्रामीण अंचल के पिछड़े एवं वंचित तबके के हैं, इन साधन विहीन छात्रों को आधुनिक शिक्षण तकनीक से शिक्षण सुविधा प्रदान करने एवं डिजिटलाइजेशन की ओर उन्मुख करने हेतु राजकीय महाविद्यालयों में ई-लर्निंग पार्क, वाईफाई एंड इंटरनेट एक्सेस की सुविधा प्रदान करके इन ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों को ऑनलाइन शिक्षण सामग्री, ई कंटेंट, डिजिटल लाइब्रेरी के उपयोग, विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों, वेबिनार आदि अनेकों उपयोगी एवं आधुनिक सुविधाएं प्रदान कर उनका बहुमुखी विकास किया जा रहा है। आज के शुभ अवसर पर मैं आप सबको अपनी ओर से भी हार्दिक शुभकामनाएं प्रस्तुत करती हूँ एवं दो पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है हिफाजत जिसकी, लहू देकर की है हिफाजत जिसकी, ऐसे तिरंगे को सदा अपने दिल में बसाए रखना, सदा अपने दिल में बसाए रखना। जय हिंद, जय भारत। उच्च शिक्षा निदेशक के संदेश वाचन के उपरांत मैं बहुत आदर के साथ सम्माननीय प्राचार्य महोदय को उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ।
लेकिन उससे पहले हमने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है। हमने 75 गुब्बारे स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर छोड़े जाने का निश्चय किया है। ये गुब्बारे जैसे जैसे नभ में ऊपर जाएंगे, हमारे देश की समृद्धि की, अखंडता की और शांति की, सद्भावना की उद्घोषणा करते हुए जाएंगे। और जैसे जैसे ये ऊपर जाएं वैसे ही पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। सर्वप्रथम इस राष्ट्रीय ध्वज को प्रणाम करते हुए मैं 76वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करने पर महाविद्यालय के सभी प्राध्यापकों, कर्मचारियों और बच्चों को हार्दिक बधाई देता हूँ। साथियों, ये जो 75वां वर्ष है, ये कोई छोटा समय नहीं होता। एक व्यक्ति के जीवन में 75वां वर्ष जब आ जाता है तो हम सभी ये मान लेते हैं कि अब जिंदगी के बस कुछ समय ही बचा हुआ है। किंतु जब हम राष्ट्र की बात करते हैं, एक देश की बात करते हैं, तो 75 वर्ष का समय बहुत ज़्यादा नहीं होता। ये 15 अगस्त 1947 का दिन इस देश के, इस राष्ट्र के इतिहास में आया, तो ईश्वर का धन्यवाद इस मायने में है कि इस 75वें वर्ष पर हम और आप सभी इसको हर्षोल्लास के साथ मना पा रहे हैं। इस आज़ादी के लिए न जाने कितने ज्ञात अज्ञात वीरों और महावीरों ने कुर्बानियां दी। उनके बारे में बहुत कुछ इतिहास में आपको कभी देखने को भी नहीं मिलेगा। ऐसे भी बहुत वीर और वीरांगना रहे हैं। तो आज के शुभ अवसर पर ऐसे समस्त वीरों वीरांगनाओं को, ज्ञात अज्ञातों को, जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए, जिनके बलिदानों की वजह से आज हम लोग इस उन्मुक्त हवा में सांस ले पा रहे हैं, मैं प्रणाम करता हूं, मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कामना जी ने बहुत ही विस्तार से आपको अभी स्वाधीनता के बारे में बतलाया। बच्चों ने बहुत आकर्षक रंगारंग प्रस्तुतियां दी। भाई रामदत्त मिश्रा जी ने बहुत सारगर्भित शब्दों में बहुत अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को बताई। तो मैं अपना जो फोकस है वो थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये सारी बातें हम लोग पहले कर चुके हैं। आज बात करेंगे केवल आज़ादी की, स्वाधीनता की, एक दूसरे मायने में। देश स्वतंत्र हो चुका है और 75वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना भी रहे हैं, किंतु मन अभी कहीं अटका हुआ है। मन में वो आज़ादी, वो उन्मुक्तता का एहसास अभी पूरी तरह से नहीं आ पाया है। ये जो मानसिक आज़ादी है, इसकी भी एक वर्षगांठ आपको मनानी चाहिए। कहीं ना कहीं गुलामी में हम लोग अभी भी जकड़े हुए हैं। वर्षों की गुलामी की परछाई कहीं ना कहीं अभी दिलों में जिंदा है।
ये समय है हर तरीके की आज़ादी का जश्न मनाने की, अपने आप को हर तरीके के बंधनों से खोल देने की। मैं जिस ओर इशारा करना चाह रहा हूं उसको हमें थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि देश की सेवा हम कैसे कर सकते हैं। देश की सेवा का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम एक गन ले लें या एक तोप उठा लें और सीमा पर पहुंच जाएं और वहां शहीद हो जाएं, केवल यही देश सेवा है। धर्म की और देश सेवा की एक ही व्याख्या है कि जिस कार्य के लिए परमात्मा ने हमको और आपको चुना है, उस कार्य को पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ हम संपादित करें, यही सच्ची देश सेवा है। शिक्षक आप अन्यथा न मत लीजिएगा, मैं किसी व्यक्तिगत नाम नहीं ले रहा हूं, ये एक जनरल बात मैं कर रहा हूं। प्राय कि प्राचार्य महोदय जब राउंड पर निकले तो पता लगा कि प्राचार्य राउंड ले रहे हैं और हम क्लास में घुस गए और हमने पढ़ाना शुरू कर दिया, और यदि कोई नहीं देख रहा है तो हम काम नहीं कर रहे। कर्मचारी भी, यदि प्राचार्य महोदय महाविद्यालय से जा चुके हैं तो अब काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह मानसिक गुलामी का द्योतक है। क्यों हमें कोई देखे, यह भाव अपने अंदर पैदा करना चाहिए। मैं अपना मालिक हूं, मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा, मैं अपना काम निष्ठा से करूंगा, कोई देखे ना देखे। कितने भी सीसीटीवी कैमरे लगा लो, प्रिंसिपल आ जाएं, अधिकारी आ जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपना काम निष्ठा से करता हूं, ईमानदारी से करता हूं। यह बादशाहत है। तो ये गुलामी वाली जो मानसिकता है वो मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं हो सकती है। मैं भी आप ही की तरह हूं, मेरे व्यक्तित्व में भी कुछ कमियां हो सकती हैं, आप लोग उसको निश्चित रूप से जज करते होंगे। तो हम सभी को मिलकर के इस मनोभाव को बदलना पड़ेगा। इस महाविद्यालय को ऊंचाइयों तक ले जाना, ये मेरा एक सपना है। जब इस महाविद्यालय में मैंने अपना पहला पैर रखा तो परमात्मा से मेरी यही प्रार्थना थी कि मुझे इतनी शक्ति देना कि इस महाविद्यालय को मैं नई ऊंचाइयों तक ले जाऊं। लगातार प्रयास में लगा भी हुआ हूं, और जो लोग बहुत एक पैनी नज़र रखते हैं वो शायद इस चीज़ को अनुभव कर रहे होंगे कि एक अनेकों समस्याओं का एक भंवर मेरे चारों तरफ पिछले कुछ समय में बना रहा। धीरे धीरे पूरा विश्वास है, आप लोगों का सहयोग है, सभी साथी पूरा सहयोग मुझे दे रहे हैं, सभी कर्मचारी मुझे अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इस भंवर से बहुत जल्दी निकल जाएंगे और महाविद्यालय को बहुत ऊंचाइयों तक हमें ले जाना है। एक कवि की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। है तो ये देशभक्ति के मायनों में ही लिखा गया है कि आग लगी इस वृक्ष को, जलते इसके पात, तुम क्यों जलते पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। आग लगी इस वृक्ष को, जलते इसके पात, तुम क्यों जलते पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। अब पक्षी क्या जवाब दे रहा है, फल खाए इस वृक्ष के बीट लथेड़े पात, यही हमारा धर्म है, हम जलें इसी के साथ। तो देश के लिए भी जो हमें सोचना है वही हमें इस महाविद्यालय के लिए भी सोचना है। मुझे तो 8 महीने हुए हैं, आप लोगों ने एक बहुत लंबा सफ़र इस महाविद्यालय में तय किया है। इस महाविद्यालय से ही हमारी पहचान है, इसी से हमारा परिवार पलता है, बढ़ता है। तो इसके लिए पूरे तन से, मन से जुट जाना ही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। यही हमारा धर्म भी है कि जिस कार्य के लिए ईश्वर ने आपको और मुझे चुना है, हम उस कार्य को पूरी निष्ठा के साथ संपादित करें। मैंने फिर कहा, राष्ट्रभक्ति का मतलब केवल यही नहीं है कि राष्ट्र के नारे लगाना या इस झंडे को फहरा लेना। साल में 2 दिन हमको प्रतिदिन राष्ट्रभक्ति करनी है। हमें अपनी कक्षाएं ईमानदारी से लेनी है। हमें इन बच्चों को आगे से आगे बढ़ाना है।
कल यही बच्चे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नेता बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, आगे बढ़ेंगे और राष्ट्र का नाम ऊंचा करेंगे। तो शिक्षक का काम ही है, जो स्वयं जल करके दूसरों को प्रज्वलित करता है वही शिक्षक है। तो इसी भाव के साथ हमको और आपको सबको आगे बढ़ना है। सभी कर्मचारी बंधु बहुत मेहनत से कार्य कर रहे हैं। उसका एक छोटा सा स्वरूप आप लोग, अभी बहुत ज़्यादा तो नज़र नहीं आएगा, किंतु आने वाले भविष्य में निश्चित रूप से आपको नज़र आएगा। किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेना तो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा यहाँ पर, किंतु मेरे सभी जितने भी शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, कर्मचारी हैं, सभी बहुत मन से कार्य कर रहे हैं, बहुत मानसिकता में परिवर्तन भी महसूस कर रहे हैं। तो इसी भाव से आप लोग लगे रहिए। निश्चित रूप से हम सफलता के शिखरों को छुएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। एक छोटा सा उदाहरण मुझे याद आ गया। जब हम अपनी कार में बैठ कर के कहीं दूर सफ़र पे जा रहे होते हैं तो अक्सर हम लोग FM चैनल लगा लेते हैं। एक FM चैनल हमने ट्यून किया तो उस पे गाना बज रहा था, दुनिया में आए हैं तो जीना पड़ेगा। मेरे ख्याल से शायद मदर इंडिया फिल्म का है। दुनिया में आए हैं तो जीना पड़ेगा, जहर जिंदगी का पीना पड़ेगा। ये बड़ा दुखी मन से लिखा हुआ गाना है, बहुत सैड सॉन्ग है, नकारात्मकता है इस गाने के अंदर। किंतु जब बच्चों ने कहा नहीं पापा ये क्या लगा लिया, दूसरा चैनल चेंज कर लीजिए, चैनल चेंज किया तो उस पर लिखा था, आ रहा था गाना, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिख देंगे फिर से नई कहानी। गाने दोनों बज रहे हैं, आप ही की गाड़ी में बज रहे हैं। आपको कौन सा सुनना है ये आपको सोचना है। केवल और केवल मानसिकता को थोड़ा सा बदलना है। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इन सब चीज़ों को छोड़ करके केवल और केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि महाविद्यालय का विकास हो। यही महाविद्यालय हमारा सब कुछ है, यही हमारा मंदिर है। इसी में जो हम कार्य करते हैं वही हमारी पूजा है। ईश्वर कभी आपसे नहीं कहता कि मंदिर जाकर के घंटे बजाओ या मस्जिद जाकर के आयतें पढ़ो। उसने आपको काम करने के लिए हाथ दिए हैं, सोचने के लिए दिमाग दिया है, बस उसी का इस्तेमाल करना है। यही सच्ची ईश्वर पूजा है, यही सच्ची देशभक्ति भी है। वो कहते हैं कि गंगोत्री से गंगा सागर तक का जो सफ़र है ये तो मुर्दे भी तय कर लेते हैं। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। मुर्दे को अक्सर लोग नदियों में बहा देते हैं, बहता बहता गंगा सागर तक पहुंच जाएगा। भुजाओं का बल और आपकी ताकत तो तब है जब गंगा सागर से गंगोत्री तक सफ़र तय किया जाए। तो साथियों, बहुत ज़्यादा मैं अब नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे कॉन्क्लूड इसलिए भी करना है क्योंकि धूप लगातार बढ़ती जा रही है। आप लोगों ने बहुत पेशेंस का परिचय दिया है। पहले प्लान ये था कि इस पर एक चांदनी वगैरह लगवा दें, किंतु किसी वजह से वो हो नहीं पाया। और मौसम की भी आज बहुत मेहरबानी रही है, अच्छी हवा चल रही है और धूप बहुत ज़्यादा नहीं है। किंतु कार्यक्रम जितना हमने सोचा था उससे बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। किंतु बच्चों का जो उत्साह है उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। हमें अपने बच्चों को इसी तरह से उत्साहित करना है, उनको आगे लाना है। पुनः इस 76वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, और इस पर्व को इसी उल्लास के साथ घर पर जाकर के भी मनाइए। उस क्षण को जीने की कोशिश करिए जब देश स्वतंत्र हुआ होगा। क्या उस समय उमंग और लहरें मन में रही होंगी, तो वही हमें आज महसूस करना है। पुनः आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय स्वदेश। बहुत ही सार्थक उद्बोधन आपने सुना, आशा से भरे स्वर। और निसंदेह ये आज हम संकल्प लेकर जाएं कि जिस भी भूमिका में हैं, जहाँ पर भी हैं, अपने कर्तव्यों को भलीभांति पूरा करेंगे। और यदि हम इतना भी कर पाते हैं तो अपने राष्ट्र के लिए हमारी सच्ची राष्ट्रभक्ति होगी। और वो समाज कभी भी अवनति पर नहीं जा सकता जहाँ जो भी खड़ा है वो अपना काम ईमानदारी से करता रहे। यही
आपके लिए, हमारे लिए एक प्रेरणात्मक वाक्य है कि जहाँ रहें अपना पूरे तन मन से अपने राष्ट्र के लिए संकल्पित रहें और अपनी चेतना से अपने राष्ट्र ध्वज के शान बान से लहराने की कामना करते रहें। जय हिंद, जय भारत। मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आदरणीय ध्रुव सर को आमंत्रित करती हूँ कि वो आएँ और धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद ज्ञापन से पहले सूचना दे दें कि जो मिष्ठान वितरण है वो शिक्षकों को यहीं किया जाएगा और जो बच्चों के लिए व्यवस्था की गई है वो 1 और 2 नंबर में की गई है, तो बच्चे वहां अपना मिष्ठान ग्रहण करें और बाकी शिक्षकों को यहीं पर प्रदान किया जाएगा। रोवर रेंजर के छात्रों, आप सभी को आज के इस शुभ अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सब इस मौके पर अपनी मुस्तैदी के साथ में मौजूद हैं। आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं अपने सभी धन्यवाद दूँ तो इस सांस्कृतिक परिषद की संयोजिका व इनके साथी जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतना भव्य स्वरूप प्रदान किया, ये इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं संयोजिका महोदय से एक प्रार्थना अपनी तरफ से करता हूं कि जिन बच्चों ने ये प्रस्तुतियां जो प्रस्तुत की हैं, उन बच्चों के लिए अपने हिसाब से जैसा चाहें, जितना चाहें, वो उनके लिए उपहार लेके आएं और उन्हें दें, जिससे कि वो बच्चे आगे इसी तरह की अपनी प्रस्तुतियां करते रहें और आप भी इनको नगों की तरह उभारते रहें, इन्हें तराशते रहें। हमारे कॉलेज से अच्छे अच्छे प्रतिभाएं बाहर निकल के जाएं, बहुत अच्छा लगेगा। ये उपहार कोई मान्य नहीं करती, लेकिन बच्चों को एक उससे प्रेरणा मिलती है कुछ करने के लिए। जैसे धूप में बिल्कुल मुस्तैदी के साथ में खड़े हैं, मैं कपिल जी को भी इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता और इन छात्रों को इतनी मुस्तैदी से खड़े करने के लिए धन्यवाद प्रेषित करूंगा कि इन्होंने आज इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं उनको भी सबको धन्यवाद दूंगा। इस कार्यक्रम में जितने भी कार्य इसको सजाने में, संवारने में, व्यवस्थाओं में जितने भी हमारे सभी कर्मचारियों को, अपने साथियों को, अपने छात्रों को, अपनी छात्राओं को, सभी को इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप कार्यक्रम धन्यवाद। है वो हम पूरा अवश्य करेंगे। हमारे छात्रों का उत्साहवर्धन करने के लिए आपका जो इच्छा है हम अवश्य पूरा करेंगे, स्वागत योग्य है। अब इस कार्यक्रम के समापन होता है। हम पुनः एक बार माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, इनकलाब इनकलाब इनकलाब। जय हो।